तो दोस्तों, रोमांस की बात होती है तो सबका मूड लाइट हो जाता है, चाहे बूढ़े हों या जवान। ऐसा नहीं है कि रोमांस सिर्फ जवान लोगों के लिए है, यूथ के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, नहीं। रोमांस सबके लिए है। एक अच्छा रोमांस सब लोगों का मूड लिफ्ट कर देता है। इसलिए चाहे वो रियल लाइफ का रोमांस हो या फिर लिटरेचर का रोमांस जनरा, और यही कारण है कि रोमांस का ये जो जनरा है लिटरेचर में, ये सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जनरा है। अगर आप भी हैं इस रोमांस के मुरीद, तो इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ रोमांस से भरपूर मेरे चैनल पर। इस चैनल पर हम दुनिया के सबसे बेस्ट रोमांस राइटर्स के लिखे नॉवेल्स की स्टोरी को करेंगे रिटेल। और शुरुआत होगी रीजेंसी रोमांस की क्वीन जॉर्जेट हायर के नॉवेल अराबेला से। जो लोग रीजेंसी रोमांस के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें हम बताते चलें कि ये नॉवेल वो हैं जिनकी कहानियाँ पुराने ज़माने के इंग्लैंड में लिखी गई हैं। 1810 से 20 तक का दौर है और उस दौर में ये नॉवेल्स बेस्ड होते हैं। यहाँ आपको ड्यूक्स मिलेंगे, लॉर्ड्स मिलेंगे, बॉल्स हो रहे हैं, पार्टीज़ चल रही हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं, उन रूल्स को लोग फॉलो करते हैं। ज़रूरी है उन रूल्स को फॉलो किया जाना, और जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते उनके बारे में गॉसिप्स हैं। तो हर तरीके का मसाला इन रीजेंसी रोमांस नॉवेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन नॉवेल्स के फोकस में कोर्टशिप होती है, ढेर सारे विटी डायलॉग्स होते हैं और एक फील गुड वाला एहसास होता है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अराबेला के सफ़र पर मेरे साथ, जहां मैं डिटेल करूंगी आपको इस नॉवेल की स्टोरी को। दरअसल अराबेला हमारी हीरोइन है और वो हैथ्राम के पार्सनेज में रहती है। पार्सनेज चर्च के पादरी का घर होता है, जो चर्च उसको रहने के लिए प्रोवाइड करता है। पुराने दौर के इंग्लैंड में अक्सर लॉर्ड या एरिस्टोक्रेसी के परिवारों में छोटे बच्चे चर्च की सेवा में चले जाते थे, खास तौर पर तब जब ज़्यादा अमीर उनका ख़ानदान ना हो। बड़ा भाई तो टाइटल का अधिकारी होता था, साथ में उस एरिस्टोक्रेसी, उस टाइटल के साथ जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती थीं, इंटेल्ड प्रॉपर्टी जो होती थी, वो बड़े भाई को, बड़े वाले उत्तराधिकारी को मिलती थी, और बाकी के जो भाई थे वो अक्सर बिना प्रॉपर्टी के रह जाते थे, या फिर उन्हें जो प्रॉपर्टी दी जाती थी, कभी माँ ने गिफ्ट कर दी किसी को किसी की आंट ने, किसी के अंकल ने गिफ्ट कर दी, अपना सक्सेसर बना दिया, तो उन्हें इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। लेकिन जो क्राउन, जो उस टाइटल के साथ में जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी थी, जो अक्सर उन्हें क्राउन द्वारा गिफ्ट की जाती थी, रिवॉर्ड में दी जाती थी, या उनके अधिकार के रूप में उन्हें दी जाती थी, वो परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको मिलती थी। तो अब जो भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, ऑब्वियसली उन्हें बाहर जाकर एक प्रोफेशन अपने लिए ढूंढना पड़ता था। वो या तो आर्मी होती थी, या फिर कोई सिविल, पब्लिक वर्क्स, या फिर चर्च। तो अराबेला के फादर चर्च के पादरी थे और अराबेला उनके साथ अपने भाई बहनों समेत हैथ्राम के इस पार्सनेज में रहती थी। कोई बहुत अमीर परिवार नहीं था, काम चल रहा था, और इसलिए ही परिवार की उम्मीदें टिकी थी अराबेला पर, जो सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। परिवार चाहता था कि अराबेला की शादी किसी एरिस्टोक्रेट परिवार में हो जाए, अमीर लड़के से हो जाए, ताकि उसके भाई और बहनों का भी भविष्य सुधर जाए। अराबेला की 3 बहनें हैं, जिनके नाम हैं सोफी, मार्गरेट और एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बीमार रहती है, सबसे छोटी है, उसको इस सबसे कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन अराबेला की बाकी 2 बहनें अक्सर उससे बात करती रहती हैं लंदन जाने के बारे में। अब आप पूछेंगे कि लंदन ही क्यों? क्योंकि लंदन में ही होती हैं सोसाइटी की पार्टियाँ, जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल सूटर्स से मिल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कोई पसंद है या नहीं। अब सोसाइटी की ये पार्टियां हैं और उनके रूल्स भी बड़े अजब गजब हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एज है, उस एज के बाद ही आप इन पार्टीज़ का पार्ट बन सकते हैं, और वो भी सिर्फ तब जब आप एक संभ्रांत परिवार से हों, यानी कि एक एरिस्टोक्रेटिक ख़ानदान से। सिर्फ अमीर होना ही काफ़ी नहीं है, आपको ख़ानदानी भी होना होगा। अब अराबेला
ख़ानदानी तो है, लेकिन उसके और उसकी बहनों के सामने कुछ सवाल हैं। सवाल पहला ये है कि क्या अराबेला की गॉड मदर उसको इंग्लैंड बुलाएंगी, उसको लंदन बुलाएंगी और उसको सोसाइटी में लॉन्च करेंगी? जी हाँ, पहली बार जब कोई लड़की सोसाइटी की पार्टी में जाती है तो उसको लॉन्च किया जाता है, यानी कि उसके ऑनर में पार्टी दी जाती है। वैसे हर एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होता था, कुछ लड़कियाँ लॉन्च नहीं की जाती थी, लेकिन उन्हें इनविटेशन दिया जाता था किसी खास पार्टी की तरफ से और वो उस पार्टी में जाती थी एज ए स्पेशल गेस्ट बनकर, या सबको पता होता था कि ये इस बच्ची की पहली पार्टी है। अराबेला के केस में उसके पेरेंट्स तो इतने अमीर नहीं थे कि लंदन में उसको लेकर जाएं, किराए का एक आलीशान घर लें, नौकर चाकर रखें, उसके लिए एक से बढ़कर एक कपड़े खरीदें लेटेस्ट फैशन के और उसको पार्टीज़ में लेकर जाएं। इसलिए अब अराबेला के परिवार की नज़रें उसकी गॉड मदर पर टिकी हैं। परिवार में ख़ास तौर से उसकी बहनें 2 और उसकी मदर। उसके फादर इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है। उनको नहीं लगता कि उनकी बेटियों को इस तरीके की जो सोसाइटी में जाकर इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत है, लेकिन उसकी माँ का मानना है कि अगर वो अराबेला को अच्छी तरह सेटल देखना चाहती हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लंदन की सोसाइटी पार्टीज़ में जाए और वहाँ जाकर वो लड़कों से मिले, अपनी उम्र के अच्छे लड़कों से मिले और उनमें से किसी से शादी करे। खैर, गॉड मदर, हाँ मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि गॉड मदर या गॉड फादर वो लोग होते हैं जिनको बच्चे के जन्म के समय बच्चे के माता पिता एज ए गार्जियन नियुक्त करते हैं। अगर माता पिता को कुछ हो जाए तो बच्चे गॉड मदर या गॉड फादर की जिम्मेदारी होते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, उनके किसी क्लोज रिलेशन में कोई लोग या फिर उनके पेरेंट्स के कोई बहुत अच्छे दोस्त, वो कोई भी हो सकते हैं। तो अराबेला की गॉड मदर है उनकी काफ़ी अमीर, उनकी माँ की काफ़ी अमीर दोस्त हैं, काफ़ी अमीर हैं वो, और साथ में लंदन की सोसाइटी के काफ़ी ऊंचे लोगों तक उनकी गॉड मदर की पहुंच है। इसलिए सोफ़ी जो कि अराबेला की बहन है, वो तो पूरी तरह श्योर है कि गॉड मदर उसको बुलाएंगी, लेकिन अराबेला इतनी श्योर नहीं है। दूसरा जो सवाल लड़कियों के जहन में है वो ये है कि उनके पास ना तो इतना पैसा है कि वो लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े सिलवा सकें और ना ही इतनी ज्वेलरीज हैं। तो अगर गॉड मदर अराबेला को लंदन बुला भी लेती हैं तो अराबेला वहाँ सोसाइटी की पार्टीज़ में शामिल होने के लिए पहनेगी क्या? एक जो लंदन की सोसाइटी की पार्टियाँ होती थीं उस समय की, वो एक ऐसा संसार होता था जहाँ बहुत ज़्यादा दिखावा होता था, कपड़ों का दिखावा, ज्वेलरीज का दिखावा, अपने पैसों का दिखावा, अपने रुतबे का दिखावा, वहाँ हर चीज़ दिखावे की होती थी। तो इन लड़कियों के दिमाग में, क्योंकि ये लड़कियाँ मैगज़ीन्स पढ़ती रहती हैं, लेटेस्ट मैगज़ीन पढ़ती हैं वो, तो उन्हें अंदाज़ा है कि किस तरीके की सोसाइटी की पार्टियां हैं, किस तरीके का लेटेस्ट फैशन है, क्या ज्वेलरीज फैशन में है। तो उनके दिमाग में ये सवाल है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे पैसे खर्च होंगे, कपड़े सिलवाने में, ज्वेलरीज में, तो उसका इंतज़ाम कहाँ से होगा। ये तीनों ही बड़ी बहनें, क्योंकि लेडीज़ मैगज़ीन देखती रहती हैं, लेटेस्ट फैशन के बारे में जानती हैं, और इसलिए इन तीनों को ये पता है कि भाई लेटेस्ट फैशन के तो इनके कपड़े नहीं हैं, अब कहाँ से आएंगे इसका भी उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। इसी कश्मकश में हैं ये लड़कियां अभी भी, जब उनका छोटा भाई हैरी आता है और उन्हें कुछ ऐसा बताता है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लड़कियों को काफ़ी खुशामद करनी पड़ती है अपने भाई की, उससे ये पता लगाने के लिए कि भाई न्यूज़ क्या है, और आखिरकार वो उन्हें ये बताता है कि उनकी माँ के पास लंदन से एक लेटर आया है और उस लेटर को अब उनकी माँ उनके फादर के साथ, उनके पापा के साथ डिस्कस कर रही हैं। हालांकि किसी को ये नहीं पता कि उस लेटर में क्या है, लेकिन सोफ़ी एकदम अंदाज़ा लगाती है, और उसका अंदाज़ा ये है कि लेटर अराबेला की गॉड मदर यानी कि लेडी ब्रिडेंटन का है। इस अंदाजे को कंफर्मेशन मिलती है मिस्टर बैट्रन से, जो कि अराबेला के 3 भाइयों में दूसरे नंबर का है और हारो में पढ़ता है।
अराबेला का सबसे बड़ा भाई जेम्स है, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। अराबेला के पिता हेनरी 300 पाउंड सालाना की रकम पाते हैं इस चर्च से, और उसके साथ ही उनकी कुछ अलग कमाई भी है। हेथराम का ये जो चर्च है ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल है और उनकी कमाई भी ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है इसलिए उनके रिसोर्सेज अक्सर कम पड़ जाते हैं उस परिवार को पालने पोसने में। लेकिन उन्होंने अपने तीनों लड़कों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेट्रम अपनी बहनों के अंदाजे को कंफर्म करता है और साथ ही उसका ये भी मानना है कि उसकी बहन कोई इतनी खास नहीं है कि लंदन में वो जाएगी तो लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे, और साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर वो लंदन में अच्छे से रहेगी तो पापा को भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसको भेजने में, और माँ अराबेला ही ज़्यादा उसको बता पाएंगी लेटर के बारे में। इसलिए अगर अराबेला को कुछ और ज़्यादा जानना है लेटर के बारे में तो अराबेला को माँ के पास जाना चाहिए और माँ से पूछना चाहिए, क्योंकि लेटर तो उन्हीं के पास है आफ्टर ऑल। अराबेला की जो गॉड मदर हैं वो अराबेला की माँ की बचपन की सहेली हैं। अराबेला की माँ सोफिया अच्छी खासी सुंदर औरत हैं, वो अपनी जवानी में बहुत सुंदर थी और एक बैरन तो उनके ऊपर फिदा भी था, लेकिन वो तो अराबेला के फादर को उन्होंने दिल दे दिया और उन्होंने उन्हीं से शादी कर ली। अराबेला की गॉड मदर की शादी काफ़ी अच्छी जगह हुई थी। उन्होंने एक काफ़ी अच्छे एरिस्टोक्रेटिक परिवार के एक आदमी से के बड़े बेटे से, एरिस्टोक्रेटिक परिवार तो अराबेला के फादर का भी है, लेकिन अराबेला की जो माँ की दोस्त हैं उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक परिवार के बड़े बेटे से शादी की है, तो इसलिए वो काफ़ी एफ्लुएंट उनका परिवार है, काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग फैमिली है उनकी। तो अब क्योंकि उनकी खुद की कोई बेटी नहीं है और सिर्फ एक बेटा है, वो भी जहाज़ पर ब्रिटेन से बाहर है, इसलिए वो बहुत खुश थी कि अराबेला उनके पास आए, उनके पास रहे, और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी होगी कि वो उसे पार्टीज़ में अपने साथ लेकर जाएं, उसे लोगों से मिलवाएं, सोसाइटी में उसे इंट्रोड्यूस करें, तो उन्हें बहुत खुशी होगी, उन्हें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब बेटी यानी अराबेला अपनी माँ के पास गई तो उन्होंने उसको जो कुछ लेटर में लिखा था वो सब डिटेल में बताया, लेकिन बेटी की चिंता तो दूसरी थी और उसकी चिंता तो वहीं की वहीं थी। खर्चा, लंदन जाने का खर्चा कैसा होगा। उन दिनों में लोग एक स्टेटस बनाकर रखने के लिए कर्जा तक लेते थे, इसलिए बेटी की चिंता तो वाजिब थी। सिर्फ रहने और पार्टियों में एंट्री ही तो कंफर्म हुई थी उस लेटर के आने पर, कपड़ों और गहनों का खर्चा तो जस का तस था। लेकिन माँ तो माँ थी, उन्होंने अराबेला को भरोसा दिलाया कि सब उन्होंने सोच के रखा है, पैसे बचाए हैं इस दिन के लिए, लेकिन उन्होंने साथ में उसे ये भी याद दिलाया कि वो ये एक इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि अराबेला एक शानदार शादी करके अपने भाई बहनों का भी भला करेगी। अब अराबेला का दूसरा सवाल था कि क्या पापा उसे जाने देंगे, क्योंकि पापा तो चर्च में पादरी हैं और पापा को सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में पापा का विश्वास है, तो पापा उसको कैसे एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए लंदन भेज देंगे जो पार्टीज से भरी हुई है, जिसमें मौज है, मज़ा है, मस्ती है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और जिसमें ये भी खतरा है कि हो सकता है उनकी बच्ची जो अभी सिर्फ टीनेजर है, 18 साल की हुई है, जो बड़ी भी नहीं है, वो भटक जाए, वो गलत रास्ते पर चले, और क्योंकि लंदन में वो लेडी बेलिंगटन के साथ होगी, उस साथ में ना उसके भाई होंगे, ना उसकी माँ होंगी, ना उसके फादर होंगे जो उसको टाइम पर रोक सकें, सही रास्ता दिखा सकें, तो क्या ऐसे में उसके पापा उसे जाने देंगे। तो अब अराबेला के इस सवाल के जवाब में इस सवाल को कैसे उसकी माँ हल करती हैं, और क्या अराबेला लंदन जा पाती है, और अगर वो लंदन जा पाती है तो क्या वो वाकई में एक ऐसी अच्छी शादी करने में कामयाब रहती है कि उसके भाई और उसकी बहनों को लेकर जो उसकी माँ ने और दूसरे सपने देखे हैं वो उन्हें पूरा कर सके। ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, ट्यून इन करना मत भूलिएगा कल को, क्योंकि कल को मैं लेकर आऊँगी इस कहानी का
दूसरा एपिसोड, कहानी अभी स्टार्ट हुई है, चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो प्लीज़ वापस आना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं हम फिर मिलें या ना मिलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया चैनल को ट्यून इन करने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।